सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद पढ़े थे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये बेटा हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषणों की तुलना। तो बेटा कभी कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था किसे कहते हैं? देखो, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे राम मोटा है, श्याम पतला है। तो यहाँ पे क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। ये होती है मूलावस्था। उत्तरावस्था में बेटा इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। 2 की तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से अधिक बलशाली है। राम श्याम से अधिक बलशाली है। तो राम और श्याम में क्या की जा रही है? तुलना। तो 2 व्यक्तियों या 2 स्थानों में तुलना की जाती है। उसे कहते हैं उत्तरावस्था। उत्तमा अवस्था, इसमें बेटा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना करके 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनमें क्या करते हैं? तुलना करके इनमें से एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे रमेश अपनी कक्षा में सबसे होशियार है। कक्षा में यानी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन सब में कौन? रमेश सबसे होशियार है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। बेटा कुछ विशेषणों की 3 अवस्थाएं इस प्रकार होती है। देखिए, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इनकी 3 अवस्थाएं देखिए। जैसे मूल अवस्था में क्या होता है? योग्य। तो उत्तरावस्था में योग्यतर और उत्तमावस्था में योग्यतम। उसी प्रकार मधुर, मधुरतर, मधुरतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ये कुछ विशेषणों की अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। अब बेटा विशेषणों की रचना। तो कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, लंबा आदि, ये सभी मूल विशेषण कहलाते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्न प्रकार से की जाती है। कौन कौन से? देखो, संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। इसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जो संज्ञा द्वारा विशेषणों की रचना, सर्वनाम द्वारा विशेषणों की रचना, क्रिया द्वारा विशेषणों की रचना और अव्यय बेटा थोड़ा यहाँ पे गलत है, य आएगा, आधा व, य और य, अव्यय द्वारा। तो विशेषणों की रचना बेटा देखो कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। अब सबसे पहले संज्ञा द्वारा विशेषण बनाना।
तो संज्ञा द्वारा विशेषण बनाने के निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जब हम संज्ञा द्वारा विशेषण बनाते हैं तो इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। देखो प्रत्यय क्या है? एक संज्ञा धर्म, उसका विशेषण क्या बन जाएगा? धर्म और एक को मिला के धार्मिक। प्रत्यय ई संज्ञा राष्ट्र, विशेषण बन जाएगा राष्ट्रीय। प्रत्यय है इन संज्ञा कुल और विशेषण बन जाएगा कुलीन। प्रत्यय है वाला संज्ञा बंदर, विशेषण बन जाएगा बंदर वाला। प्रत्यय है इक संज्ञा व्यापार, विशेषण व्यापारिक। प्रत्यय है ई संज्ञा भारत और विशेषण है भारतीय। अब बेटा सर्वनाम से विशेषण बनाना। तो देखिए सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम है जो, विशेषण बनेगा जैसा, कौन कैसा, मैं मेरा, वह वैसा, यह ऐसा, हम हमारा, तू तेरा, तुम तुम्हारा। क्रिया से विशेषण बनाना। अगला देखिए क्रिया से विशेषण बना। तो देखिए क्रिया क्या है? खाना, विशेषण क्या बनेगा? खाऊ। तैरना तैराक, बेचना बिकाऊ, पठ पठित, मरना मरियल, पालना पालने वाला, टिकना टिकाऊ, वंद वंदनीय। तो ये क्रिया से विशेषण बनाना है बेटा। अगला है अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय शब्दों से विशेषण बना। तो अव्यय शब्द देखिए क्या है? अव्यय है ऊपर, विशेषण बनेगा ऊपरी। अव्यय पीछे, विशेषण पिछली। बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, आगे अगला, नीचे निचला। नीचे निचला। तो ये अव्यय से विशेषण बनाना है। अब बेटा जैसे मैंने आपको कक्षा में भी पढ़ाया था कि प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताता है, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे गीता बहुत सुंदर है। अब देखिए सुंदर, सुंदर तो क्या है? विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो क्या हो जाएगा? बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। भानु बहुत मोटा है। तो मोटा क्या है? विशेषण। बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। बेटा आपने यह वीडियो अच्छे से देखनी है, अपनी किताब से इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है और अच्छे से इसको करना है। बेटा आपका दिन मंगलमय हो।